नमस्कार किसान भाइयों, शक्ति स्वान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम रामविलास लखीसराय बिहार। हम अभी रघुनंदन बीघा पहुंचे हुए हैं। एक आदर्श किसान है, उनसे भेंट करवाते हैं। ये राजेंद्र सर जी हैं। थोड़ा सर राजेंद्र सर जी को दिखाइए। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेंद्र महतो, ग्राम रघुनंदन बीघा, पंचायत मोहद्दी नगर, प्रखंड हलसी का हूँ। जी मैं जैविक विधि से खेती करता हूँ और यहाँ पे हमारा 5 फीट बना हुआ है बर्मी कंपोस्ट का, जिसमें कि हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और बर्मी का ही उपयोग करते हैं अपने खेतों में। सर कितने लोग किसान है कि सर जो धान गेहूँ मतलब अपना बर्मी कंपोस्ट से करते हैं इस गांव में? सर मेरे गांव में ऐसे तो 50 किसान का ग्रुप है, लेकिन 50 में कुछ छोटे किसान हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कम से कम 10-15 किसान जो है अच्छी तरह से खेती करते हैं इसका बर्मी कंपोस्ट के द्वारा। अच्छा, इससे फायदा क्या है सर? फायदा ये है कि इसमें जमीन की जो है उर्वरा शक्ति बनी रहती है। आज खाद डालने से, रासायनिक खाद के प्रयोग से धीरे धीरे खेत जो है वो बंजर होते जा रहा है। आज 1 किलो के कट्ठा डाले तो अगला साल जो है 2 किलो का कट्ठा डालते हैं तो हमारा फसल होता है। और अगर खाद जार नहीं पड़ेगा तो कोई भी फसल नहीं होगा। धीरे धीरे मिट्टी का भी जो शक्ति है वो छीन होती जाती है। लेकिन बर्मी कंपोस्ट से एक साल अगर थोड़ा ज़्यादा डाले हैं तो अगले साल उसका आधा ही डालेंगे तो उतना ही फसल हो लेगा। बिल्कुल जैसे वो खेत हो जाता है, बर्मी जैविक हो जाता है। जी सर, तो सबौर यूनिवर्सिटी जो है तो वहाँ से कौन सर आते हैं? सबौर यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हलसी से जी वो आते हैं। सुधीर चौधरी जी आते हैं, सुनील कुमार और रेणु कुमारी जी और निशांत सर, जी ये सब लोग आते हैं। तो क्या राय देते हैं सर? बिल्कुल वो सब बता रहे हैं कि भाई जैविक खेती करिए, जैविक खेती कीजिए, इसका उत्पादन कीजिए। और साथ ही साथ हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। जी जी जिला कृषि कार्यालय आत्मा से जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा ही ग्रुप बनाया गया है और वहाँ से हमको बर्मी पीट बनाने के लिए भी राशि मिली। बहुत अच्छा सर। और उससे हमने बर्मी पीट बनाया और अन्य थोड़ा राशि मिली है, जिससे कि हम कई प्रकार के अपना दवा बनाते हैं, जैसे नीमास्त्र, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र। फिर खाद के जीवाणु खाद के रूप में जीवामृत, घन जीवामृत और पौधों के बढ़वार के लिए सहजन टॉनिक और आंवला टॉनिक, गाजर घास का टॉनिक, ये सब बनाते हैं। बीजामृत भी बनाते हैं बीज उपचार करने के लिए। यानी जो भी ज़रूरत होती है, हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, न रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं और बिल्कुल विशुद्ध रूप से हम अपना तैयार किया हुआ ही दवा और खाद डालते हैं। तो किसान को सर दिखाइए केचुआ जो 100% जो हाँ। बर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। देखिए, इसमें केचुआ जो है काफ़ी मात्रा में है। जी ये देखिए, यही केचुआ है ना? हाँ, ये केचुआ देखिए, इसमें काफ़ी मात्रा में केचुआ है। ये खाद तैयार हो रहा है, धीरे धीरे ये अंदर जा रहा है। ये इस तरह से केचुआ, इसमें 100% बर्मी कंपोस्ट हुआ सर। हाँ इससे एकदम बहुत लोग बिल्कुल। किसान बोलता है कि मैं गोबर रख दिया, वो डालेंगे तो उसमें साइड इफेक्ट सर? नहीं 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 नहीं, ये गोबर रखने से तो गोबर को खाता है, लेकिन ये ध्यान रहना है कि कम से कम 15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, नहीं तो गोबर गैस बना देगा, पौधा मरने का डर नहीं रहता है। ये बला बर्मी मर जाएगा। जी 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 लेकिन ये इसका जो है बर्मी, ये जो खाद है, इसको पौधा में डालने से किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं नहीं, है। जो ताजा डाल देता है, जो किसान नहीं जानते हैं, पौधा में ताजा डाल देता है। ताज़ा गोबर डालने के बाद में उसमें कीटाणु लग जाएगा। सबसे ज़्यादा उसमें दीमक का भी प्रयोग हो जाता है और वो फायदा कम करता है। ये बर्मी कंपोस्ट जो कंपोस्ट सीधा बनाया गया है, उससे 5 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। जहाँ अगर हम 1 बोरा बर्मी कंपोस्ट डालेंगे, वहाँ 5 बोरा हमको कंपोस्ट डालना पड़ेगा, तब पर भी इसकी गुणवत्ता पर
नहीं अधिक करेगा। इसमें पूरा 16 तत्व पाया जाता है जो कि हर तरह की ज़मीन को पूरा भरपूर मात्रा में सबका संतुलन बना करके। धन्यवाद सर। शक्ति स्वान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।